क्या आप जानते हैं फाल्गुन सुदी तेरस का दिन इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों इस दिन लाखों श्रद्धालु श्री शत्रुंजय गिरिराज की 6 गांव यात्रा करते हैं? आज हम जानेंगे 6 गांव यात्रा का अद्भुत महत्व और इस यात्रा के दौरान आने वाले पवित्र स्थलों का महत्व क्या है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ एक बार समवसरण में दिव्य देशना दे रहे थे। उनकी वाणी इतनी करुणामयी और आत्म जागृति से भरपूर थी कि उसे सुनकर अनेक जीवों के भीतर वैराग्य जाग उठा। उसी समय श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और प्रद्युम्न के हृदय में भी संसार से विरक्ति उत्पन्न हुई। दोनों राजकुमारों ने भगवान नेमिनाथ के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। राज वैभव त्याग कर उन्होंने साधु जीवन अपनाया। दीक्षा के बाद भगवान से आज्ञा लेकर श्याम और प्रद्युम्न कुमार पवित्र शत्रुंजय पर्वत पर उग्र तपस्या और ध्यान करने लगे। वहां उन्होंने कठोर संयम, ध्यान और साधना से अपने कर्मों का क्षय किया। फाल्गुन सुदी तेरस के दिन भाड़वा डूंगर के ऊपर श्याम, प्रद्युम्न कुमार आदि 8.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष पद को प्राप्त हुए। कल्पना कीजिए, एक ही दिन और 8.5 करोड़ आत्माएं बंधन से मुक्त होकर सिद्ध शिला को प्राप्त हुई। कैसा दिव्य और अलौकिक क्षण रहा होगा वह। इसी कारण ये तिथि अत्यंत मंगलमय और पावन मानी जाती है और इसी पवित्र दिन असंख्य श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री शत्रुंजय गिरिराज की 6 गांव यात्रा करते हैं। इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक स्थल का अपना अलग और विशिष्ट महत्व है और आज हम विस्तार से जानेंगे 6 गांव यात्रा में आने वाले इन सभी पवित्र स्थलों की दिव्य महिमा। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। गिरिराज पर विधि पूर्वक चढ़कर दादा आदिनाथ के दर्शन और चैत्य वंदन करने के बाद रामपोल द्वार से बाहर निकलते ही दाईं ओर सोखरी नाम की टेकरी आती है। यहां स्थित है देवकी जी के 6 पुत्रों की देरी। इनका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। वसुदेव की पत्नी देवकी ने क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद हरिणगमेशी देव उन्हें नागदत्त की पत्नी सुलसा के पास ले गए। वहां बड़े होकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। बाद में भगवान नेमिनाथ की देशना से उन्होंने जाना कि उनका निर्वाण सिद्धाचल पर होगा। उन्होंने अनशन किया और इसी पवित्र गिरिराज पर मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी स्मृति में यहाँ 6 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। आगे आधा गांव चलने पर उल खाजल नाम का स्थान आता है। कहा जाता है कि कई समय पहले यहाँ दादा के पक्षाल का जल गिरी में से आता था। उसके बाएं ओर एक छोटी देरी में आदिनाथ भगवान के चरण चिन्ह है। ये स्थान पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। आगे चलने पर 2 पावन देरी आती है। यहाँ विराजमान है अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के पवित्र चरण चिन्ह। कथा है कि इन दोनों तीर्थंकरों ने इस दिव्य गिरिराज पर चातुर्मास किया था और इस तीर्थ की पवित्रता को और भी गौरवमय बनाया। विशेष रूप से शांतिनाथ स्वामी के साथ 1,52,55,777 मुनिराजों ने चातुर्मास किया और चातुर्मास की पूर्णाहुति पर वे सभी सिद्ध पद को प्राप्त हुए। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत और दिव्य वातावरण रहा होगा वह। पहले ये दोनों देरी आमने सामने स्थित थी। जब नेमिनाथ प्रभु के शिष्य नंदशेन मुनि यहाँ पधारे तो उन्हें अनुभव हुआ कि एक देरी के सामने बैठकर वंदन करने पर दूसरी देरी की ओर पीठ हो जाती है। उनकी भावना अत्यंत शुद्ध और निर्मल थी। उन्होंने हृदय से दोनों प्रभुओं की स्तुति की और कहते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दोनों देरी एक ही दिशा में साथ साथ स्थित हो गई। ये प्रसंग दर्शाता है कि जहां भाव सच्चा हो वहां चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। इन दोनों देरी के समीप ही स्थित है पावन चिल्लन तलावड़ी।
इसका संक्षिप्त इतिहास अत्यंत प्रेरणादायक है। भरत चक्रवर्ती के विशाल संघ में अत्यंत ज्ञानी और लब्धिवान चिल्लन मुनि विराजमान थे। जब वो विशाल संघ श्री गिरिराज पर आरोहण कर रहा था, तब परिश्रम और ताप के कारण अनेक यात्री अत्यंत प्यास से व्याकुल हो गए। चारों ओर जल का कोई स्रोत नहीं था। स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण बन गई। ऐसे समय चिल्लन मुनि की दिव्य लब्धि से निर्मल और शीतल जल से भरी एक पावन तलावड़ी प्रकट हुई। यात्रियों की प्यास शांत हुई और पूरा संघ प्रभु गुणगान में लीन हो गया। आज भी ये स्थान चिल्लन तलावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कालांतर में अपभ्रंश होकर इसे चंदन तलावड़ी भी कहा जाने लगा। यहीं एक अत्यंत महिमामयी सिद्ध शिला भी स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र शिला पर असंख्य आत्माएं साधना करके सिद्ध पद को प्राप्त हुई हैं। इसी कारण यह भक्तजन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 108, 27, 21, 9 या 8 लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं और आत्मशुद्धि का पावन संकल्प लेते हैं। इसके बाद लगभग 2 मील आगे भाडवा डूंगर आता है। यही वह स्थान है जहां फाल्गुन सुदी 13 के दिन श्याम और प्रद्युम्न कुमार आदि 8.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी स्मृति में यहाँ एक देरी में आदिनाथ भगवान के चरण और श्याम प्रद्युम्न के चरण स्थापित है। यही कारण है कि ये तिथि अत्यंत मंगलमय मानी जाती है। भाडवा डूंगर से उतरते हुए 1 मील नीचे सिद्धवड आता है। यहाँ एक वड वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष है। कहा जाता है इस वृक्ष के नीचे अनंत आत्माएं सिद्ध हुई है, इसलिए इसे सिद्धवड कहा जाता है। यहाँ देरी में आदिनाथ भगवान के चरण है। यहीं 6 गांव की प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। इस दिन अलग अलग गांवों के संघ मंडप बनाकर यात्रियों की सेवा करते हैं। साधर्मिक भक्ति, दान, विनय और आत्म कल्याण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गिरिराज का हर कंकर मोक्ष की प्रेरणा देता है। गिरिराज का हर पत्थर अनंत सिद्धों की साधना का साक्षी है। आज भी जो श्रद्धा से इस यात्रा का लाभ लेता है, वो केवल पर्वत की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि आत्मा की उन्नति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता है। यदि ये दिव्य कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ऐसे ही जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शत्रुंजय, जय गिरिराज।